स्टूडेंट्स मुझे पेज नंबर बताओ जल्दी से प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। इतने समय बाद। अच्छा ठीक है। यस स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो गया था। यहाँ से हमको शुरू करना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देख लो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था। साइज टॉप टू बॉटम और अक्रॉस द पीरियड अगर डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इंक्रीज आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सो नो बच्चा लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन रीड करने के लिए भी मैंने दिया था। 7.6 पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से कहानी को आगे बढ़ाना है। यस संजय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन, ओके। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन को तो हमने, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे, मैंने लास्ट टाइम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे Na है तो Na का एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर 11 होगा, प्रोटॉन भी 11 होगा। बट इलेक्ट्रॉन अगर इस अब Na के ऊपर अगर बात करें तो Na प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे Na के पास अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, राइट। तो ऐसा ही है, तो यहाँ पे वो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी में। अब उसी तरह से यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, गेन भी होता है। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो उसमें दो चीजें देखने को मिलेगा ज्यादा करके। तो एक्सो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी जो होगा रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करेंगे, या तो एंडोथर्मिक, डिपेंड करता है एटम्स के ऊपर। तो तुम देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा तो ऐड होते ही उस पर एक माइनस चार्ज एडिशनल दिखेगा तुम्हें। तो जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो गया, जैसे कि Cl है तो Cl पे माइनस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस हो जाएगा, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज दिखा के यहाँ पे दिखाया जाएगा कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया उसके। तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम, देखो लिखा है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम, एक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट आना है, देखो एक्स के ऊपर माइनस चार्ज। और एक चीज होता है कि जैसे कि नोबल गैसेस के बारे में, वो ज्यादा स्टेबल होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होता है। नोबल गैस, जीरो गैसेस की बात कर रहा हूँ। तो उसके बगल में जो होता है 17 ग्रुप, ज्यादा करके हैलोजन में, अगर हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो स्टेबल हो जाता है।
ऑक्टेट कंप्लीट कर जाता है तो स्टेबिलिटी फॉर्म कर जाता है बच्चा। तो वहाँ पे यहाँ पे देखोगे कि एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन मोस्टली। तो result in the word formation of anion, the enthalpy change that takes place when an electron is added to an what isolated gaseous atom in its ground state is called the electron gain enthalpy. तब तुम्हारे को अगर ज्यादा इसमें क्वेश्चन आया तो डेफिनेशन आए, right? The enthalpy change that takes place when an electron is added to an what isolated gaseous atom in ground state is called what electron gain enthalpy. तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन के लिए ऐसा दिया है डेल्टा, राइट? और एच का मतलब होता है इंथैल्पी हीट, राइट? एच का मतलब इंथैल्पी। तो इंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन व्हाट आइसोलेटेड गैसियस एटम in its ground state is called the electron gain. So electron gain enthalpy is what quantitative measure of is which and add which and what atoms add an electron forming the anion and is expressed like units of kilojoule mole. देखो यहाँ पे x है, x ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पे x माइनस आ, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगा होगा, राइट? कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगा होगा बच्चा, यस। तो उसी तरह से यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव देखो लिखा है, में भी पॉजिटिव भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन इज व्हाट एंडोथर्मिक एंड व्हाट एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पे लिखा है तो मे बी लाइक नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द प्रोसेस ऑफ एडिंग, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक और व्हाट एक्सोथर्मिक। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैव वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज, अंडरलाइन रख सकते हो। तो 17 ग्रुप में क्या होता है, हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे 12th में जाओगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। 17 में जाओगे तो वहाँ पे फ्लोरीन होगा और क्लोरीन होगा, ब्रोमीन और आयोडीन। और ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है हमारे को 12th में फ्लोरीन के, कि बोलेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, बट होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा कंपेयर टू व्हाट फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर एज कंपेयर टू व्हाट फ्लोरीन, बट व्हाई रीजन? तो बोले तो वहाँ पे रीजन है कि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है, ये सब पॉइंट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन ये दोनों कॉमन मिलेगा। वेल तो यहाँ पे देखो लिखा है कि may be like positive negative depending upon the whether the process of exothermic or what endothermic. The elements of group 17 have very high negative values of electron gain. This is because of the attain the stable noble gas electronic configuration on the addition of one electron. तो वो क्या हो जाएगा, जैसे NH2 है और NP5 होता है ना, ये ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आते ही यहाँ पे +1, ये +6 हो जाएगा, NH2 NP6 हो जाएगा और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर जाएगा, यस। तो वैसी कहानी है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ देन अटेंड लाइक स्टेबल नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है, स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे ग्रुप 17 वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज बिकॉज ऑफ they attain what stable noble gas electronic configuration on the addition of one electron, and elements of group 18 noble gases have on the other the hand exhibit high positive values for electron gain। तो देखो नोबल गैसेस का ऑलरेडी ज्यादा है और ये 17 अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़े तो उसका और भी यहाँ पे पावरफुल हो जाएगा। since the added electron has the enters the next higher shell, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा उस फैमिली में जगह मिल रहा है शेल के अंदर। द एडेड इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर शेल, वो भी आउटरमोस्ट शेल में विथ लार्जर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज वेरी what since the added electron enters the what next higher shell with larger principal quantum, this is very unstable electronic configuration due to the very low effective nuclear charge and high shielding
फ्रॉम द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बात यहाँ पे ये है कि जब एक एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर जुड़ेगा, राइट, राइट, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे उसके शेल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दिस इज वेरी व्हाट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल एक एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि क्लोरीन है तो 1s2 2s2 3p6 3s2 3p5 हो रहा है, और उसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब एक मेंबर, उस फैमिली मेंबर में एक एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। अब उसके लिए भी तो जगह बनाना पड़ेगा। अब जगह बनाएंगे तो थोड़ा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो दिस इज वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द वेरी लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब इफेक्ट है ना, जब अगर इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है अंदर शेल के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, जबकि ये सब कंडीशन चल रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, बार बार इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, उसको दूर करता है, हाई शिल्डिंग। और यहाँ पे देखो लिखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पावर कम होगा और शिल्डिंग क्या होगा, हाई होगा फ्रॉम द कोर इलेक्ट्रॉन। द अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैनिंग। तो अल्कली जो ग्रुप 1 है, तो उनका अगर इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी देखा जाए तो बहुत कम है, राइट। अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी, क्योंकि उसमें कितना भी अगर ऐड करो तो ऑक्टेट तो जाने वाला नहीं, वो S2 रहेगा, पी नहीं जाने पर पी बनेगा नहीं वो एस से, क्योंकि 1s2 2s2 ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो पी तो आ ही नहीं रहा वहां पे। अल्कली मेटल हैव वेरी लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, याद है। और हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा, हैलोजन का। The electron, in general, electron gain enthalpies are large negative for the element of upper right of the periodic table. Upper right मतलब जो p ब्लॉक है ना, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, राइट, लार्ज कंपेयर टू s ब्लॉक। मतलब कहने का मतलब ये है कि p ब्लॉक में ज्यादा होगा और s ब्लॉक में कम। For elements of right upper right of the periodic table, excluding the group 18 of noble gases, but यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो तो भाई ऑलरेडी फुलफिल्ड है, स्टेबल है, तो उसको आउट रखा है। एंड द ट्रेंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy values of the element in the periodic table are less regular than the what I want एंड ओवरऑल ट्रेंड। तो मतलब दोनों इधर पे देखने पे ये चीज मिल रहा है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो वहाँ पे जेड इफेक्ट का पावर कम और शिल्डिंग का इफेक्ट ज्यादा हाई रहेगा, राइट, तभी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा। और जब वो ऐड होगा तो ये चीजें देखा गया कि जो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा करके पॉसिबिलिटी किसमें गया, पी ब्लॉक में गया, राइट, राइट साइड। तो 18 ग्रुप है, 17 बट 18 को नहीं लिया। और अल्कली जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 में, तो वहाँ पे बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है ना, ये बहुत लो रहेगा, यहाँ पे जल्दी से एडिशनल इलेक्ट्रॉन नहीं। तो एंड व्हाट एंथैल्पी becomes more negative with increase of atomic number along the period of the up to the what second last। तो देखो यहाँ पे लिखा है enthalpy becomes more negative with increase in atomic number along the period, along the मतलब across the period up to the second last element, because the effective nuclear charge increases across the period and it is easier to add what an electron to the what smaller atom. And down the group electron has to be added, add to further, like what still, and the electron gain enthalpy becomes less negative। तो इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी देखो मतलब अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो वहाँ पे चांसेस क्या होगा कि यहाँ पे देखो बोल रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट उतना पावरफुल नहीं होता ना, एंड इट इज इजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द वर्ड स्मॉलर एटम। मतलब एटम जो नंबर ऑफ शेल्स कम होगा, एटम स्मॉल होगा, एटॉमिक नंबर कम होगा, तो वहाँ पे इजी होगा क्या क्या करना, ऐड करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। बट वही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी ऐड टू फर्दर शेल एंड द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, राइट, दस बिकम्स लेस नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, वहाँ पे बिकम्स नेगेटिव, यस, मतलब कम नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके बच्चा। तो वही यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया क्लोरीन और फ्लोरीन में। तो क्लोरीन का क्या होगा बच्चा, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होना चाहिए, बट है किसका ज्यादा, फ्लोरीन और फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का ज्यादा, बिकॉज ऑफ व्हाट साइज, बिकॉज ऑफ व्हाट साइज। तो यहाँ पे बस इतना ज्यादा है, सब चीजें ध्यान में रखना है, खाली इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो साइज क्या होगा, वहाँ पे बढ़ेगा और वहाँ पे माइनस चार्ज ऐड हो जाएगा,
और ये एडिशनल जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो खास करके पी वाले में देखा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। और जैसे कि अक्रॉस द पीरियड और एटम छोटा होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। बट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है ना टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। और एस ब्लॉक में भी खास करके डिफिकल्टी देखने को मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, क्लोरीन और ब्रोमीन है। क्लोरीन नहीं देखे, क्लोरीन दिया है। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ क्वाड हैलोजन। बी आर हैविंग अ हायर एटॉमिक नंबर। देखो बी आर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा कैन कंपेयर टू क्लोरीन। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो टॉप टू बॉटम भाई, ब्रोमीन के अंदर एक शेल ज्यादा होगा, क्लोरीन में एक शेल कम होगा, तो एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है। और डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होता है। द इंक्रीज सिल्डिंग इफेक्ट, और सिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आ जाएगा, right? Of four electrons can be noticed. The electron has to be added to the what further shell, which releases less energy. Like just like electron gain enthalpy becomes what less negative down the group. Therefore, chlorine has more negative electron gain enthalpy than what। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन, और उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होना चाहिए कंपेयर टू फुल फ्लोरीन। बट फ्लोरीन में देखा गया कि क्लोरीन की साइज छोटी है, बहुत छोटी है, और क्लोरीन की साइज बड़ी है। और उसी तरह से क्लोरीन में इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए। बट अभी देखो क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर कंपैरिजन किया तो ये टॉप टू बॉटम की बात हो गया, सेम पीरियड के एलिमेंट्स हो। तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स में क्या हुआ कि क्लोरीन का बोले तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास 4 शेल आ गया क्लोरीन के लिए, और ब्रोमीन में टोटल 5 शेल आ गया, तो टॉप टू बॉटम या 3 या 4 ऐसा जो भी पकड़ के चलो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अभी जैसे 3 शेल आएगा, 3 ब्रोमीन में 4 आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला हूँ, नंबर ऑफ शेल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, फिर 2s2 2p6 हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड में जाएगा, मतलब सेकंड शेल में जाएगा। फिर 3s2 3p5, तो 7 इलेक्ट्रॉन वो थर्ड वाले सेल में आ जाएगा। तो इसे ब्रोमीन तुम्हारे को देखने को मिलेगा तो उसके नीचे है ना, तो एक नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन का क्या होगा, साइज छोटा होगा। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा साइज अगर इजी छोटा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा, राइट। और अगर साइज बड़ा है तो वहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट का पावर बढ़ जाता है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर, राइट। यस। तो यहाँ पे जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा डिफिकल्टी होगा साइज बड़े वाले, और वो भी नए नंबर, नए वाले शेल के अंदर, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का देखा गया कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज मोर, व्हाई, बिकॉज ऑफ साइज, राइट। और यहाँ पे इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना पावरफुल नहीं है, बट ब्रोमीन में क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, लो हो गया है, और सिल्डिंग इफेक्ट हाई हो गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना ब्रोमीन में प्रॉब्लम होगा कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन में इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा बच्चा। और कभी फ्लोरीन और क्लोरीन अगर आया तो क्लोरीन जीतेगा बाजी, पूरे मतलब हेलोजन में बाजी मारने वाला है क्लोरीन, क्लोरीन सरस रहेगा, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन में फ्लोरीन आगे रहेगा। अब देखो यह फ्लोरीन और ऑक्सीजन हो, अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन अगर तुम चलोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब ये अक्रॉस द पीरियड होता है। अब इन दोनों में देखो बाजी कौन जीतने वाला है, अब इन दोनों में बाजी जीतेगा, क्योंकि अब देखो अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, बराबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पावर ज्यादा होता है, शिल्डिंग का कम हो जाता है, तो ऐसे ही कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन बिलोंग टू द सेम सेकंड पीरियड, सेम वाले पीरियड, फ्लोरीन हैविंग हायर एटॉमिक नंबर देन व्हाट ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का इस बार ज्यादा है, जैसे पीछे ब्रोमीन था बट वो टॉप टू बॉटम में कंपेयर किया था, और इस बार अक्रॉस द पीरियड कंपेयर किया है। So having their like higher atomic number than what else? As the atomic number increases across the period, atomic radius decreases. जैसे across the period हमारे को पता है atomic radius decrease होता है, तो effective nuclear charge increases and with electron can added more easy. Effective nuclear charge increase हो जाएगा and electron can be added to more easy.
साइज छोटा होगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिलीज विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वी मूव टू राइट इन पीक, और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा कुछ रिलीज होता है। देयरफॉर फ्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन में अगर जो जीतेगा तो वो फ्लोरीन जीतेगा, क्योंकि साइज साइज छोटा है फ्लोरीन का। वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर बड़ा है। और क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन इसलिए नहीं जीत पाएगा क्योंकि साइज बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वाला कंसेप्ट में अगर तुम देखोगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है स्मॉलर साइज, ओके, और साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना मुश्किल होगा। और जितना मतलब इजीली वो इलेक्ट्रॉन अंदर इंटर कर जाए तो उतना ही एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। ओके, और डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए तो फ्लोरीन ब्रोमीन में, राइट, और वही फ्लोरीन क्लोरीन ले लो तो फ्लोरीन जीतेगा, क्लोरीन हारेगा। और क्लोरीन ब्रोमीन ले लो तो क्लोरीन ही जीतने वाला है, ब्रोमीन हारने वाला है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन बाजी मार जाएगा, क्योंकि उसका साइज क्या हो रहा है बच्चा, डिक्रीज होता है ना अक्रॉस द पीक। तो सेम कंसेप्ट है, एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन इंथैल्पी के हिसाब से ही डिपेंडेंट है बच्चा। तो फ्लोरीन का साइज और छोटा तो इजिली इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएगा, और साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को इंटर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस है उसको अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, राइट, तो मौका देगा उसको। तो बड़ा साइज होगा तो उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, उसको ले नहीं पाएगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर टू व्हाट ऑक्सीजन, और एनर्जी उतना ही ज्यादा रिलीज करेगा। और वो ऑक्टेट में जा रहा है बच्चा, कहाँ पे जा रहा है, ऑक्टेट में। यस, कोई डाउट है ये को बच्चा? यस, जल्दी से सभी को क्लियर हुआ टॉप टू बॉटम और अक्रॉस द पीरियड? एनी डिफिकल्टी बच्चा? जल्दी से क्विक रिप्लाई। बच्चा लोग रिप्लाई करो, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहे तुम लोग को, क्या बात है? ओके, एक बच्चे का रिप्लाई है। ओके, चलो आगे आगे फटाफट फटाफट। ओके, ओके बच्चा, चलो। अब अगला कंसेप्ट देखो बच्चा, मैंने ना ये पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट सिखाया है तुम्हारे को, जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, चाहे एस ब्लॉक चाहे पी ब्लॉक चाहे डी ब्लॉक चाहे राइट एफ ब्लॉक, हर बार ये कंसेप्ट यूज में आने वाला है। एक कंसेप्ट आएगा एटॉमिक रेडियस, टॉप टू बॉटम और अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस के साथ वही आयोनिक रेड डाई भी चलता है। और दूसरा कंसेप्ट इसके साथ एक चीज और भी चलेगा हमेशा, वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी काफी है ना वेरिएशन आता है बच्चा, जरूरी नहीं कि टॉप टू बॉटम हमेशा डिक्रीज हो, कभी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये भी होता है, पी ब्लॉक में देखने को खास करके मिलेगा देख। और उसके साथ इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो तुमने देख लिया, मैंने बता भी दिया कि 12th में भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का एक क्वेश्चन आएगा, फ्लोरीन और वहाँ पे फ्लोरीन का कंपैरिजन होगा, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन दिखाया है, और मैं बता दिया कि क्लोरीन हमेशा जीतेगा बाजी। और वहाँ पे एक ऑक्सीजन और सल्फर का दिखाया है, राइट, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर जीतेगा और ऑक्सीजन हारेगा। ठीक है, तो क्यों ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्लोरीन और सल्फर के कंपेयर में हार जाते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, और साइज एकदम से छोटा होता है, ये भी एक पॉइंट डाल सकते हो। तो ये सब चीज देखने को मिलेगा। और चौथा चीज देखने को मिलेगा एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और आयोनाइजेशन इंथैल्पी के साथ एक और मजेदार चीज देखने को मिलेगा, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये चार के ऊपर काफी चीजें देखने को मिलेगा तुम्हारे को। और सिल्डिंग इफेक्ट तो अपने जगह पे ही है, वो भी कहीं जाने वाला नहीं, इसलिए अच्छे से सीख। तो सिल्डिंग इफेक्ट का तो बहुत बड़ा रोल चलेगा बच्चा। ओके है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आने के बाद, जैसे कि मैं सिल्डिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग इफेक्ट का पावर बता देता हूँ। एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन व्हाट एफ। स्क्रीनिंग और सिल्डिंग इफेक्ट का पावर सबसे ज्यादा पावरफुल एस ऑर्बिटल होता है स्क्रीनिंग के मामले में। दोनों वर्ड एक ही है, स्क्रीनिंग बोलो चाहे सिल्डिंग बोलो। और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तुम्हारे को पता चली गया है। उसके बाद आता है ऑर्डर में पी, और लास्ट में डी और एफ। ये तो बहुत पुअर हो जाता है, ये आते हैं तो बहुत पुअर हो जाता है, और एफ पे आने पे तो और भी पुअर हो जाता है। तो
खैर, अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, राइट, आयोनाइजेशन हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे तुम देखोगे टॉप में एलिमेंट, जैसे कि 150 है, 105 है, तुम जाओगे टेक्स्ट बुक में 150, मैंने बार बार मैंने बताया बच्चा। तो जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन, तो कार्बन है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ये टॉप वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होता है और इनका साइज छोटा होता है। और जैसे ही ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है बच्चा, डिक्रीज होने लगता है। और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे तुम, अरे यहीं पे पेज 105 है ना, मैं 150 बोल रहा हूँ, यहीं पे सामने 15। तो यहाँ पे देखो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, राइट। बेरिलियम में जाएंगे तो 0.5 ऐड कर दो, 1.5, फिर 2.0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा, 3.5। तो मतलब 0.5 ऐड कर, तो लिथियम 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, और ऑक्सीजन क्या होगा बच्चा, 3.5, और फ्लोरीन यहाँ पे। तो याद रखने के लिए मैंने पहले भी बताया, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो खाली नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है बच्चा, याद रखना। पूरे पीरियोडिक टेबल में देखोगे फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाई हो। अब वही अगर मैं क्लोरीन ले लूँ तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5, और एस्टाडाइन 2. टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। बट अगर मैं यहीं पे थोड़ा लेके चलूंगा, बोरॉन और एल्यूमिनियम, तुम अगर देखोगे पी ब्लॉक में, तो बोरॉन के बाद है ना, बोरॉन 2.0 है, एल्यूमिनियम 1.5, फिर वहाँ पे गैलियम आता है, इंडियम आता है, और थैलियम आता है, और थैलियम का देखेंगे तो 1.8 हो जाता है। बताओ, बोरॉन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधा थैलियम आ जाता है ऑर्डर। ये सब थोड़े एक्सेप्शनल केसेस आते हैं बच्चा, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस, खास करके तुमको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में देखने को मिलेगा, काफी एक्सेप्शनल। जबकि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होना चाहिए, तो थैलियम का और भी कम होना चाहिए, तो बट थैलियम 1.8 दिखाता है, 1.7 इंडियम दिखाएगा, गैलियम 1.7 दिखाएगा, एल्यूमिनियम एकदम पीछे चला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले। ये तो तुम आगे देखना, मैं दिखाऊंगा बाद में, राइट। मैं बता रहा हूँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस। हर बार कहानी ऐसा नहीं कि टॉप टू बॉटम एकदम सीरियल वाइज ही कम हो, ज्यादा हो। आगे चल के साइज में भी थोड़ा फर्क आ सकता है, क्यों आगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कैल्शियम, राइट। जैसे बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस 88 पिकोमीटर है, एल्यूमिनियम जाएंगे तो समथिंग कुछ 143 होगा है, और ये गैलियम का साइज है ना बच्चा, 135 हो जाएगा, और गैलियम के बाद इंडियम आता है, वो 167 हो जाएगा, और लास्ट में जो थैलियम है ना, थैलियम का साइज है ना 100। यस स्टूडेंट, एक मिनट कॉल आ गया था। यहाँ पे देखो ये 170 हो जाए। अब ये देखो टॉप टू बॉटम है ना, साइज है ना इंक्रीज होता है, क्यों होता है increase? देखो ये वैल्यूज है, ये सब एक्सपेरिमेंट वाइज वैल्यूज निकला है, याद नहीं रखना है तुम्हारे को। बस मैं एक बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो बोरॉन टॉप टू बॉटम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है। तो ऐसे ही वैल्यूज है ना, जैसे पिकोमीटर में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दिया है, तो वैसे अक्रॉस द पीरियड जब जाएंगे तो कार्बन के आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे फ्लोरीन, कार्बन के आगे बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, कार्बन का थोड़ा कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का और कम होगा, ऑक्सीजन का और भी छोटा हो जाएगा। तो ऐसा होता है। बट यहाँ पे देखा गया कि बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर 30, बोरॉन का साइज 88 है, एल्यूमिनियम का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए साइज, तो बड़ा हुआ 143। बट एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है तो और भी साइज बड़ा होना चाहिए, 143 से ये 150, 60, 70 आना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि कम हो गया, ओ माय गॉड।
और फिर वापस से देखो अब पहले छोटा बड़ा फिर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज फिर वापस से इंक्रीज फिर इंक्रीज। और यहाँ पे कुछ इतना बड़ा डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ झोल हो गया है। अब क्या होगा मालूम है बच्चा? अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं बढ़ा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम आ गया? तो अभी अगर ये एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम ऑर्डर दे देगा, तो तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारे को अगर पता रहेगा तो थैलियम पहले आएगा, थैलियम इज ग्रेटर देन व्हाट, इंडियम, देन व्हाट, गैलियम नहीं एल्यूमिनियम आएगा, और फिर यहाँ पे गैलियम आएगा, और लास्ट में जाएगा बोरॉन। तो मतलब सबसे छोटा साइज बोरॉन तो है ही, पर यहाँ पे एक्सेप्शनल है एल्यूमिनियम और गैलियम में चेंज। या तो हो सकता है तीनों का ऑर्डर दे देगा, बोलेगा इनमें सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका है, ऑर्डर बता दो, बोरॉन का, फिर उसके बाद साइज सबसे छोटा, फिर उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम का साइज सबसे बड़ा होगा, गैलियम का फिर उसके बाद छोटा। तो ऑर्डर में अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग एल्यूमिनियम गैलियम बोरॉन इस तरह से। तो इस तरह से ये ऑर्डर आता है बच्चा। तो अब ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों ऐसा चेंजेस आया, मैं बता देता हूँ। यह आने का रीजन है, ये गैलियम का एटॉमिक नंबर अगर तुम देखोगे तो 31 है बच्चा, बोरॉन का 5 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, अल्टी पल्टी कर दो 31 होगा। और ये गैलियम के पहले अगर पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो तो जिंक एलिमेंट आता है, जिंक। और जिंक है ना डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d10 हो जाता है। तो मैंने अभी बताया स्क्रीनिंग और स्लीडिंग इफेक्ट। एस ऑर्डर इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी, और डी इज ग्रेटर देन एफ। तो जब डी और एफ की एंट्री होती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी पुअर हो जाता है, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मौका मिल जाएगा, ये पुअर हो जाएगा, गार्ड एकदम से सो जाएगा, चोर को मौका मिल जाएगा अंदर आने के लिए। तो यहाँ पे क्यों हुआ, एल्यूमिनियम के पहले डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, गैलियम के पहले जिंक है, 3d10 हो रहा है, तो D10 आ गया, 10 आ गया, डी ऑर्बिटल आ गया, एफ ऑर्बिटल आ गया, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। तो लय भारी कौन हो जाता है, जेड इफेक्ट, याद है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लय भारी, वो डोमिनेट कर देगा स्क्रीनिंग इफेक्ट को। तो उसको डोमिनेट करेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और अंदर थोड़ा खींच लेगा। तो ये साइज बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जादू चल रहा है। बट यहाँ पे क्या आया कि 3d10 आया, और 10 आने की वजह से डी ऑर्बिटल सिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया। तो सिल्डिंग इफेक्ट पुअर होते ही लय भारी कौन हो गया, जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट को मौका मिल गया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने का, और साइज क्या हो जाएगा, बढ़ने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और यहाँ पे तो और भी बड़ा होना चाहिए, 167 से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, 3 का डिफरेंस दिख रहा है थैलियम में। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा ना, तो ऐसे ही 3d10 आ रहा है ना, उसमें 4d10 आएगा, 5d10 आएगा, और F14 आएगा, F14 आ जाएगा। तो F की भी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है थैलियम में, इसकी वजह से और भी है ना, वो सिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और भी अंदर आ जाता है। और इसमें हेलियम में तुम एक इनर्ट पेयर इफेक्ट भी सीखोगे, मैं सिखाऊंगा। तो सब चीज डिपेंडेंट होता है डी और एफ ऑर्बिटल के ऊपर, साइज छोटा बड़ा होगा, फ्लक्चुएशन आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेरिलियम 1.5 है, और थैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, 1.8 हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है तुम्हारे को पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है लोचा, सिल्डिंग इफेक्ट, सब सिल्डिंग इफेक्ट का मोह माया है। ओके बच्चा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऐसे ही कुछ डिपेंड करेगा, जितना स्मॉलर साइज होगा न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना ही अट्रैक्ट करेगा, और जितना अट्रैक्ट करेगा, जितना उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, राइट। और ज्यादा दूरिया होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है, इट हैज अ एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पे व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, देखो दो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे HCl लिखा देता हूँ, मान लो, राइट। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उस पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज डालेंगे, और इस पर पॉजिटिव डालेंगे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके अंदर डायपोल मोमेंट जनरेट होता है बच्चा, डायपोल मोमेंट, राइट। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो Cl ले लेता हूँ, इसको मैं नॉन पोलर बोलूँ,
ओके स्टूडेंट, सॉरी यहाँ बच्चा आवाज नहीं आ रहा था, मुझे मालूम है, एक कॉल आ गया था मेरे सीनियर का, थोड़ा बात कर रहा था मैं, सॉरी बच्चा। तो ओके, तो यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे एच और सी एल के बीच में यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। मतलब क्यों होगा, जैसे ये मैं इसको बोल सकता हूँ ये पोलर है बच्चा, और ये नॉन पोलर है बच्चा। अब ये नॉन पोलर और ये पोलर, अब देखो ये पोलर जो होता है, एक दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और एक का ज्यादा, इसको बोलेंगे हम पोलर, जिसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा बच्चा। अब यहाँ पे दोनों के दोनों एटम सेम हो गए बच्चा, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन पोलर। क्यों? दोनों का साइज भी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 3 है। तो जैसे कि हमने देखो हेट्रोलिटिक बॉन्ड किया था और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया था, एक इसने लिया था, दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो गया था इलेक्ट्रॉन, होमोलिटिक फ्यूजन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ द एटम्स, तो वो नॉन पोलर के अंदर होता है। और जैसे कार्बन कार्बन भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जो हेट्रोलिटिक होता है, तो एक बनता है पॉजिटिव और एक बनता है नेगेटिव, इसमें दो चीज बना था, एक कार्बोकटाइन का जनरेशन हुआ था और एक कार्बेनियन का जनरेशन हुआ था। तो ये पोलर है और ये बच्चा नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर क्या होता है कि दो एटम के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वो जीरो डाइपोल मूवमेंट आएगा, इनके बीच में 3 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो जीरो डाइपोल मूवमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है बच्चा, तो जीरो डाइपोल मूवमेंट। बट इनके बीच में 2.1 और 3, जैसे एक बात बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.9 का डिफरेंस है, इसको मैं बोल सकता हूँ पोलर। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके पास अपने पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ा रहा है, खींच रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मैंने याद रखो, मैंने बताया था कि घर घर की कहानी, दो लोगों के बीच में डिवाइड होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों भाइयों के बीच में। बट कभी कभी एक भाई पावरफुल होता है तो वो दोनों प्रॉपर्टी उसका भी ले लेता है, याद करो मैंने बताया था बच्चा ये सब एक्सप्लेनेशन में। तो पोलर और नॉन पोलर ये पहली बार सुन रहे होंगे मुझे पता है। तो पोलर का मतलब ये होता है कि जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, राइट, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एक की कम, और जिसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो, और डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। और यहाँ पे नॉन पोलर मतलब दोनों के दोनों एटम सेम होंगे, दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, दैट कॉल व्हाट नॉन पोलर। बच्चा यहाँ तक समझा सभी को पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में? जल्दी से क्विक रिप्लाई बच्चा लोग, क्विक रिप्लाई। अंजलि अंजलि अंजलि, ओ वाओ, खुशहाल, ओके, रजत, बस बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा, क्या बात है, आज रिप्लाई करने के लिए बहुत कंजूसी कर रहे हैं बच्चे मेरे। ओके, हम लोगों के रिप्लाई का भी वैल्यू बढ़ गया है लगता है, बस रिक्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ चलो, अगला प्रांजल, ओके बच्चा, नेक्स्ट है, ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, पढ़ते हैं। तो व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, इनके बीच में कोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इज शेयर्ड अनइक्वली, मतलब देखो अभी मैंने होमोलिटिक की बात किया था, दो भाइयों के बीच में इक्वली डिवाइड होना, तो उसको बोलेंगे इक्वल शेयर। बट अनइक्वली होगा तो एक पावरफुल एक भाई, वैसा द एबिलिटी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे कोई हीरो या हीरोइन हो, तो अब नॉर्मल जैसे कि मान लो सेंटा क्रूज की बात करता हूँ और मैं सायन की बात करता हूँ, ठीक है बच्चे, मोस्ट ऑफ वहीं के सेंटा क्रूज और सायन की ब्रांचेस के। तो मान लो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया, तो उसको देखने के लिए लोगों का है ना जमावड़ा जमा हो जाता है, सब देखते अरे बहुत बड़ा है हीरो आया या हीरोइन, चलो हीरो आया तो समझ सकता हूँ बॉयज बहुत कम अट्रैक्ट होंगे, नहीं यार हीरो तो है जाने दो, तो हीरोइन होती तो बात अलग होता है ना बॉयज। ओके, तो हीरोइन चलो तुम्हारी फेवरेट, चलो मान लो तुमको कोई हीरो हीरोइन पसंद नहीं है, तुम्हारे जो भी फेवरेट फेवरेट है, तो उसको देखने के लिए लोग है ना वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, राइट, यस और नो। तो जैसे कि चलो कोई हीरो हीरोइन कोई नहीं रखता हूँ, मान लो कभी कुछ ऐसा कुछ कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो लगभग का भीड़ जमा हो जाता 5 6 लोगों का, तो वो ऐसे ही उनको देखने देख के जो रास्ते में चलते रहते हैं उनको देख के वो भी जमा हो जाते हैं वहां पे, क्राउड बना लेते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जबरदस्ती पूछेंगे क्या हुआ। ओके,
तो ऐसे ही कुछ, तो बच्चा यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हम देखेंगे, आप ध्यान देना यहाँ पे। when two atoms of different elements form a covalent bond, the electron pair is shared unequally. The ability of covalent, मतलब वो हीरो हीरोइन के बीच में इनका क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने का पावर होता है, तो उसी को बोला जाता है राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे ही जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल कर लेगा। So it is not an like experimentally measurable quantity. It is not an what experimentally measurable quantity. A number of numerical scales of electronegativity were developed by many scientists. मतलब number of numerical scales तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके निकाला है। Pauling scale of electronegativity is one used most widely. मतलब पाउलिंग का है ना, पाउल का राइट, पाउलिंग का ये ज्यादा करके, तो लिनस पाउलिंग assigned in 100 1922 like a value of 4.0 for fluorine, which is expected to have the highest value of electronegativity, table point 7.5। ये पाउली है ना, उसका है भाई, पाउली स्केल का इसके हिसाब से चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी को यूज करते हैं। The electronegativity represents attractive force exerted by the nucleus on shared electron. Okay, the electron sharing between the covalently bonded atoms. The electron sharing, right? The electron sharing bonded covalently bonded atoms takes place using the valence electron. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, है ना, shared electrons sharing between covalently bonded atoms takes place using the valence electron. The electronegativity depends upon the effective nuclear charge. देखो मैंने बोला था सब चीजों में यही सब घूम फिर के आने वाला है। An experience by the electron involved in the formation of covalent bond. The electronegativity increases as we move across the period. देखो as we move across the period. And this is because the effective nuclear charge increases steadily across the period. Top to bottom electronegativity decreases because of what? Sizes increases. The number of valence cell क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चा, increasing shielding effect। देखो यहाँ पे लिखा है electronegativity decreases down the group. The size of the valence cell goes on increasing, shielding effect of the core electron goes increasing, and the term of the effective nuclear charge decreases। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पावर कम होगा अक्रॉस द पीरियड। इफेक्टिव जेड इफेक्ट का लाए भारी, और टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट भारी रहेगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर करेगा इलेक्ट्रॉन को, स्लीडिंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक predicts the nature of the bond or how strong is the force of attraction that holds the two atoms together. Refer chapter number 5। तो वहाँ पे डाइपोल और ये है ना डाइपोल पोलार ये सब मोमेंट पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे चैप्टर नंबर 5। चलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स सभी को समझ में आ गया बच्चा, वो बताओ मुझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी को समझा? सब कहानी एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। साइज अक्रॉस द पीरियड, टॉप टू बॉटम, राइट, साइज एटॉमिक रेडियस, वही न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्ट, वही स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। अक्रॉस पीरियड टॉप टू बॉटम सब जगह पे यही चीजें इन्वॉल्व है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल है। द मोस्ट फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इट्स लाइक कंबाइनिंग पावर। जैसे कि अभी हम कंबाइन करेंगे, जैसे Na है, मान लो Na Cl को मिलाना है, कैल्शियम के साथ Cl2 आता है, Na के साथ Cl1 आता है। ऐसा क्यों है, तुमने 10th में भी पढ़ा है। तो 281 होता है, Cl287 होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एस ब्लॉक, ये गेनर होता है, ये 288 बन जाएगा, ऑक्टेट करके कंप्लीट, ये भी 28 ऑक्टेट हो जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में ये अल्कली होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में NH2NP 1s2 NS2 है बच्चा, NS1 होता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 आती है, बट वही बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप है ना, बापू राजी, तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आता है, तो उनकी वैलेंसी 2 होती है। जैसे कैल्शियम है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ AR और 4s2, इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो इसको फुलफिल करने के लिए Cl एक लगाएंगे तो कैल्शियम बैलेंस नहीं होगा, CaCl2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम वैलेंस आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, वैलेंसी भी देखेंगे, कैसे सेटिस्फाई किया जाता है। The most fundamental chemical property of an element in its combining power. This property is numerically expressed in terms of valency. जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगता है, राइट। उसी वैलेंसी को वैलेंस भी बोला जाता है, वैलेंसी। So valency of an element indicates the number of chemical bonds that atom can form giving a molecule. Another frequently used term related to the word valence is the oxidation state and oxidation number. तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तुम्हारे पास +1 अभी बताया अल्कली, +2 अल्कालाइन। यहाँ पे ग्रुप 13 में अगर जाएंगे तो ग्रुप 13 में पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, 13 के एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसकी वैलेंसी 3 होती है। यहाँ पे अगर मैं कार्बन में जाऊँ ना तो कार्बन फैमिली ग्रुप 14 में आते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है। बट नाइट्रोजन में जाऊँ तो अब ये मत बोल देना कि सर इसकी वैलेंसी 5 होती है, तो यहाँ पे 8-4 हो जाता है, तो इसकी सॉरी 8-5 हो जाता है, तो 3 वैलेंसी आता है। बट नाइट्रोजन पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। तो ऑक्सीजन में जाएंगे तो 6, यहाँ पे 8-2 हो जाता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें देखो 15 में नाइट्रोजन में, याद है बच्चा, नाइट्रोजन अगर मैं लिखूं तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ऑक्सीजन लिखूं तो वैलेंसी इसकी 2, बट इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। ये सब मैंने सिखाया है बच्चा। और फ्लोरीन अगर HF लिखा तो HF में इस तरह से HF की वैलेंसी 1 होती है, राइट। ये देखो फ्लोरीन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे 3 आएंगे। बट वही कार्बन पे अगर मैं 4 हाइड्रोजन लगाऊं, 4 हाइड्रोजन तो लगेगा कार्बन पे, बट उस पे ऐसा है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। और उसी तरह से मैं बोरॉन में जाऊं तो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन 3 आएगा, बाल गणेशा, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। डिपेंड, ये सब वैलेंसी है बच्चा, कैसे। तो इतना अच्छा मैं देखो शॉर्टकट आइडिया दे रहा हूँ। ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है, ग्रुप 1 जो अल्कली है, पीरियोडिक टेबल को देख सकते हो। इसकी देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मतलब का तुम पेज टर्न नहीं करोगे। आज पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है, थक गया हूँ, मुझे पता है बच्चा, ऑनलाइन के लेक्चर्स में समझ सकता हूँ मैं तुम लोगों को, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। ये सब कोरोना का प्रॉब्लम है, इसने है ना सबको रोक के रखा है घर में। क्या करें, हम भी चाहते हैं कि क्लासरूम में लेक्चर लें और जल्द से जल्द है ना आगे बढ़ाएं कहानी में। अब देखो 12th भी अब देखो धीरे धीरे चालू होने जा रहा है सब जगह पे, अब तुम लोगों का भी चालू होगा, बहुत जरूरी है बच्चा, क्योंकि हम लोग ने बहुत कम टाइम में एक तो एडमिशन चालू करा है, सब करवाए, और एकदम सडनली तुरंत है ना क्विक डिसीजन लेके 11th को क्लियर कर दिया। और टाइम भी ना ऐसा मतलब एक्स्ट्रा कि जून तक चलने दो अभी, राइट। तो वो अभी है ना 12th को कवर अप करने के चक्कर में, तो अभी देखो ना इतना मौका मिला नहीं है, राइट। तो 12th के ऊपर डाल दिया है प्रेशर, तो 12th भी बहुत जरूरी है, मेन तो वही है ना बच्चा। तो 12th भी चालू करना ही है। देखो ये ग्रुप 1 है बच्चा, ये ग्रुप 2 है, और ये 13 14 15 16 17 है। अब यहाँ पे ये है तो ये वैलेंसी छोड़ दो, डी ब्लॉक के बारे में अलग चलता है कुछ कहानी, राइट। इसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो फिलहाल के लिए याद रखना, ये ग्रुप है ना लीना का रब से फरियाद या लॉविंग से फ्रेंडशिप, कोई भी इसमें से एलिमेंट आने दो, इसकी वैलेंसी एक ही होगी, हमेशा याद रखना। मस्त ट्रिक बता रहा हूँ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी, इसकी वैलेंसी हमेशा +2 होगा, +1 ये +2 ये, याद रखना। अब ये ग्रुप में आ जाओ, 13 ग्रुप में, बाल गणेशा इन व्हाट टेम्पल, बाल गणेशा इन टेम्पल बताया भी हूँ मैंने शायद से। 13 तो 13 है ना बच्चा, तो 3 है ना, 3 बाहर, इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी वैलेंसी 1 भी आती है और 3 भी आती है, ये भी याद रखना, राइट। बताऊंगा पीरियोडिक टेबल सिखाऊंगा तब मालूम पड़ेगा। इसकी वैलेंसी 1 और 3 भी आती है, दोनों पे अलग अलग स्टेबिलिटी होती है। तो फिलहाल के लिए अभी 3 ध्यान में रखो, तो 3 वैलेंसी है। 14 में जाएंगे तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, कितनी होती है 4। तो ये देखो ऑड नंबर है, 13 है ना, तो ऑड वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3। ये 14 इवन है तो इवन का 4 आ रहा है, 2 4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 4 दिखता है, तो 2 भी वैलेंसी आती है, 4 भी आती है, बट 4 मेन है, मोस्ट स्टेबल। 15 जाएंगे ऑड है। अब यहाँ पे बच्चा ये 5 मत मान लेना कि सर ने बोला है मस्त ट्रिक दिया है 15 तो 5 वैलेंसी, 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं जाएगा, 5वां है।
तो यहाँ पे ये 18 माइनस 15 करोगे, क्या करोगे 18 माइनस 15, तो 18 माइनस 15 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 आएगा तो इसकी नाइट्रोजन नफरत प्यार आशिकी सब बकवास, ये 15 वाला ग्रुप है, इसकी वैलेंसी 3 होगी बट इसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑक्सीजन में जाएंगे तो 18 माइनस 16 करेंगे, ऑक्सीजन हो ओम शांति से टकराई पुलिस, तो 18 माइनस 2 करेंगे, ऑक्टेट करना पड़ेगा बच्चा, इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, तो 18 माइनस 16 2 आएगा, पेयर ऑफ वैलेंसी 2 और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और 18 माइनस 17 करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 यहाँ पे, और ये 18 तो भाई नोबेल गैस है, 18 इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ आगे चल के 12th में पढ़ोगे तो जेनॉन है ना थोड़ा रिएक्टिविटी करेगा, थोड़ा नहीं, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ ये अपना है ना डाई वैलेंट टेट्रावैलेंट हेक्सावैलेंट ये सब दिखाएगा बॉन्डिंग, राइट, ये थोड़ा ये है ना रिएक्ट करेगा, बट हीलियम नियॉन आर्गन नहीं करेगा, बट ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ है ना जेनॉन अपना रिएक्टिविटी दिखाएगा, तो 12th में पढ़ोगे। तो अभी 11th में तुम ये 13 ग्रुप पढ़ोगे, 14 पढ़ोगे, 15 पढ़ोगे, जो मैं पढ़ाऊंगा 13 14 15, 12th में 16 17 18 है, ये 3 ग्रुप हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं ये ऑलरेडी एक और 2 ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, राइट, एस ब्लॉक पढ़ा चुका हूँ, और साथ में इसमें एक हाइड्रोजन भी एडिशनल कर दिया, तो 2 चैप्टर निकल गए हैं। अब यहाँ पे डी 12th में आएगा, ये वाला आधा पार्ट अभी हम लोग 11th में पढ़ेंगे, आधा पार्ट 12th में पढ़ेंगे, और ये नीचे वाला एलिमेंट जो एफ ब्लॉक है ये भी 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का, मैंने शॉर्टकट आइडिया दिया, अब देखो तुम यहाँ पे देखो काम आएगा तुम्हारे, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, आयोनाइजेशन नहीं था, तो देखो यहाँ पे एक मिनट कुछ ज्यादा आगे आ गया, यस, तो यहाँ पे देखो बच्चा लिखा है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एटम कैन फॉर्म गिविंग अ मॉलिक्यूल। Another frequently used term related to the valence is the oxidation state or oxidation number. Another frequently used term related to the valence is the oxidation state or oxidation number. तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने बताया वहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे वैलेंसी वैलेंस बोला जाता है, वैलेंसी तो वैलेंस ऑफ एटम एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एटम कैन फॉर्म गिविंग मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल कार्बन का तो हाइड्रोजन 4 लग जाएगा CH4, अमोनिया का मॉलिक्यूल तो NH3 और एक N पेयर 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 ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो मॉलिक्यूल। तो अनदर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म रिलेटेड टू द वैलेंस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वैलेंस है ना वैलेंसी दैट वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, तो वैलेंस डज नॉट हैव एनी लाइक साइन एसोसिएटेड विद इट, but oxidation number does. Valence does not have any like sign what associated with it, but oxidation number does. Okay, so and can be either plus or what negative, so which is like decided by the electronegativities of atoms that are bonded. And the second aspect of chemical property is the chemical reactivity. The chemical reactivity is related to the ease with which an एलिमेंट लूजेस और गेन द इलेक्ट्रॉन, तो जैसा भी मैंने बताया NaCl और कैल्शियम क्लोराइड, Na क्या होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और Cl क्या है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, राइट। द सेकंड तो यही है यहाँ पे लूज और गेन करने का, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लूज और गेन करके कॉम्प्लेक्स मतलब एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगला बच्चा जैसे कि यहाँ पे ग्रुप है, देखो ग्रुप 1, ओ वाओ, ग्रुप 2, ग्रुप 13 14 15 16 17 18 वही दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है ग्रुप 1 की, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1 है, इसकी वैलेंसी 2 होगी, नंबर ऑफ वैलेंस देखो वैलेंसी इज 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 15 में 5 आएगा, 16 में 6 आएगा, 17 में 7, 18 में 8 आएगा, बट वैलेंसी कम हो जाएगा, मैंने बताया ना। देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो वैलेंसी इज 1, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस है 2 तो वैलेंसी इज 2, और 13 में जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो 3 वैलेंस है, 14 में जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो बच्चा, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, सॉरी 2 है ना बच्चा, 1s2 2s2 2p2, तो आउटर मोस्ट शेल में देखोगे ये वाला 1s को नहीं देखेंगे ना क्योंकि अंदर है ना बच्चा,
2s का इलेक्ट्रॉन बाहर है ना, तो 2s का इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहर, 4 है। 2s के 2 और p के 2, तो ये 2 2 4। वैलेंसी ऑफ व्हाट, कार्बन इज व्हाट 4। बोरॉन में जाएंगे तो वैलेंसी 3 आएगा। इस तरह से वैलेंसी चेक करते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 13 और 14। अब यहाँ पे चेंजेस दिखेगा। अब 15 में जाओगे तो 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है बच्चा। तो 5 उसकी वैलेंसी 5 मत कर रहा, राइट। वैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। बट कभी कभी 5 होता है, वो कब होता है उसकी कहानी बाद में। बट याद रखिएगा, नाइट्रोजन नहीं करेगा, फास्फोरस जरूर कर जाएगा। फास्फोरस का एग्जाम्पल, क्योंकि नफरत प्यार है ना बच्चा, नफरत प्यार। बट यही फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, अगर तुम्हारे को पता होगा, 10th में अगर पढ़ा होगा तो PCl3 PCl5। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। बट नाइट्रोजन है ना, ज्यादा से ज्यादा NCl3 या NCl4 ला सकता हूँ। NCl3 और NCl4 ला सकता हूँ। इसकी वैलेंसी 4, ज्यादा से ज्यादा मैक्स होना है, बट इससे इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नाइट्रोजन क्यों नहीं होगा, एक रीजन और बता देता हूँ। इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, नो d ऑर्बिटल। p के बाजू में ना अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6, ये मैं p का कर रहा हूँ बच्चा। फास्फोरस 15 होता है, 3s2 और 3p3 होता है। तो ये p 3 के बाजू में आता है d, भले इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, खाली है, तो क्या हुआ, d उसका पड़ोसी है। बट नाइट्रोजन की तो कहानी 1s2 2s2 2p3 में ही खत्म हो जाएगा। तो 2p के बाद 3s 3p तो आ ही नहीं रहा है। बट p में समझ में आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, p का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 and 3s2 and 3p what 3 बच्चा, राइट। 3p3 3p3। तो बच्चा यहाँ पे 3p भले बाद में खत्म हो रहा है, बट p के बाजू में क्लोज कौन होगा, d ऑर्बिटल। ये कहानी है बच्चा फास्फोरस। बट नाइट्रोजन में जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा बच्चा, खत्म कहानी यहीं पे खत्म। अब बताओ p के आगे तो s मिल ही नहीं रहा है, s मिल नहीं रहा है तो d भी नहीं मिलेगा बच्चा। समझ में आ रहा है बच्चा, हाँ कि ना। बच्चा सभी को समझ में आया बच्चा, हाँ कि ना। तो कहानी हाँ क्या सर। हुआ बच्चा कि यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी है ना बच्चा, फास्फोरस PCl3 बनाता है, PCl5 भी बनाता है। क्यों बनाता है, रीजन देखो, मैं तुम लोगों को मस्त मस्त सब 12th का भी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ साथ में। ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 12th में लिख के आता है। फास्फोरस कैन फॉर्म ट्राहालाइड एज वेल एज पेंटाहालाइड। Phosphorus can form trihalide as well as pentahalide, but nitrogen cannot form pentahalides. Why? Give reason. तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्राइहालाइड एज वेल एज टेट्राहालाइड, ज्यादा से ज्यादा 4 की बॉन्डिंग दिखाएगा। जैसे कि मैं नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे NH3 दिखा देता हूँ, बट इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें एक H प्लस आ जाएगा तो NH4 बन जाएगा। तो ये ज्यादा इसकी वैलेंसी है ना NH4, बट इस पर प्लस आएगा चार्ज, या ज्यादा N की वैलेंसी 4 तक जाएगी, बट 5वां नहीं जाएगा। क्यों, तो रीजन एक ही देने का, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन सेम कहानी बच्चा, ऑक्सीजन के लिए भी सेम कहानी, फ्लोरीन के लिए भी चलेगा। नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन इनके तीनों के अंदर अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। मैं ऐसा क्यों, एनोमलस बिहेवियर। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तीनों में ये सेम कहानी चलेगा बच्चा, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल अब्सेंट रहेगा इनके अंदर। बट वही नीचे फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन सर यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे क्या आ गया, सल्फर आ गया, और यहाँ पे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ गया। तो इनके अंदर सल्फर क्लोरीन है सबकी, इनकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी। बट ऊपर वाले जो टॉप वाले एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। और क्यों नहीं पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट क्यों नहीं नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, अब्सेंस ऑफ व्हाट, अब्सेंस ऑफ क्या बच्चा, डी ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन में पड़ोसी ही नहीं है उसका डी का। समझ में आया बच्चा, तो ये सब कहानी है। देखो मैं काफी एक्स्ट्रा में लेके जा रहा हूँ डिटेल में,
ताकि हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और ध्यान से सुनोगे तो समझेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे वैलेंसी, यहाँ पे 3 भी दिख रहा है और 5 भी। तो 5 किसके लिए बच्चा? फास्फोरस के लिए। फास्फोरस, आर्सेनिक, वो सब के लिए। बट नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा से ज्यादा 3 और 4 आएगा बस। फिर यहाँ पे सल्फ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली, तो इसकी वैलेंसी 2। यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है बच्चा? 2 होता है। मेन वैलेंसी ज्यादा करके वाटर के साथ, H2O याद रख लेना, वाटर। यहाँ पे अमोनिया 6 भी होती है, ऐसी बात नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी निकाला जाता है। निकाल के दिखाओ क्या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है बच्चा? हाँ, बताऊं क्या एक एग्जांपल? बोलोगे तो मैं बताऊंगा। हाँ सर। बताओ। बताऊं? अच्छा चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो तुम्हारे को चॉइस देता हूँ, कौन सा 13 का निकालूं कि 14 की, 15 की, 16 की, 17? 13 से 17 के बीच में जो बोलोगे वो निकाल के दिखाऊंगा। अरे बोलो, शर्मा रहे हो तुम लोग। चलो मैं 16 निकाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसका सबसे पहले कौन सा आइटम लूंगा मैं? सल्फर लूंगा। एटॉमिक नंबर भी 16 है। वन एस टू टू, 2s2 2, 2p6, 3s2 2, और 3p क्या होगा बच्चा? 4 होगा। ये लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने रेड से लिखा, रेड वाले को यूज करूंगा। एस के लिए एक ऑर्बिटल लूंगा, पी के लिए ऐसे 3 ऑर्बिटल लूंगा, पता है ना? और इसके बाजू में भले डी नहीं है, बट मैं डी का ऑर्बिटल ड्रॉ करके लूंगा। तो डी के लिए ऐसे 5 ऑर्बिटल आते हैं, पता है ना कैसे आ रहा है बच्चा? एस के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 आता है, और डी के लिए 5। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगा। एस के कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 है, एक और ये 2। पी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है बच्चा। अब मैं एक्साइटेड स्टेट पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट होगा, ध्यान देना बच्चा। थोड़ा बॉक्स बनाने के लिए जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये 2 पेयरिंग दिख रहा है ना बच्चा, ये येलो कलर से दिखाता हूँ। इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाता है एक्साइटेड में। ये 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहने देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये 2 में से एक इधर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये सिंगल हो जाएगा डबल से। ये तो सिंगल था ही, ये वाले में सिंगल था ही। और जब ये दो दूसरा जो पेयरिंग था ना इलेक्ट्रॉन, ये इधर उधर आ गया। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगा, बढ़ गया, +2 +4। और एक बता रहा हूँ, अभी भी एक एक्साइटेशन और होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक पेयरिंग बचा है। दूसरा, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, अब ये सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगा। ये ग्राउंड स्टेट था, एनर्जी बढ़ता जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये सिंगल, 1 2 3, और ये 5 वाले ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, बढ़ गया। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ये कहानी होती है बच्चा ऑक्सीडेशन। इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना शिफ्ट होता है डी में। तो इसको जगह मिला अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपांड करने के लिए, बाहर भेजने के लिए। कौन मिला? डी मिला। पर यही यहाँ पे मैंने सल्फर लिया, ऑक्सीजन नहीं लिया, क्योंकि ऑक्सीजन ले लेता तो 1s2 2 2s2 2 2p2 होता।
और 2p के बाद 3s भी नहीं है, 3p भी नहीं है। तो जब 3s 3p आएगा तो उसके बाजू में मैं पड़ोसी रख सकता हूँ डी, ये मान के चल सकता हूँ। उसका क्लोज पड़ोसी अभी कौन है, डी है। बट ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p2 कहानी खत्म। तो 3s 3p तो बहुत दूर हो गया, तो डी कितना दूर हो गया। तो कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन के लिए भी जाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस भी तो कम होना चाहिए, ऐसा नहीं ना कि बहुत दूर तक चला जाएगा। सभी को समझा क्या बच्चा, हाँ कि ना। तो जितना सिंगल इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +4 +6। देखो 12th की फीलिंग ले रहे हो तुम। क्लियर हुआ क्या बच्चा सभी को, जल्दी से क्विक रिप्लाई। बच्चा लोग जल्दी से रिप्लाई करो। ओके चलो, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन। तो वैसे ही 16 का मैंने बताया था अभी सल्फर का। तो 16 में मजे की बात बताता हूँ, अंदर की बात किसी को बताना पाता। 16 होता है ना, तो 16 इज अ इवन नंबर। तो इवन है ना, +2 +4 +6, कहाँ तक गया, 6 है ना, 6 तक स्टॉप कर। 17 जाओगे ना तो ऑड नंबर होता है। शुरुआत ये 1 से होगा, +1 +3 +5 +7। देखो 7 तक स्टॉप कर। तो -1 भी आता है, वो कैसे आता है पता चले, रेडॉक्स में -1 भी आता है। क्यों आता है उसकी भी कहानी बताऊँ। तो देखो इस तरह से ऑक्सीडेशन याद रखना, जो इवन होगा तो इवन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी कहाँ तक, जहाँ पे लास्ट तक ग्रुप चलेगा। जो ऑड होगा तो वो ऑड दे देगा, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो 15 में 3 5 दिखाया, ऑक्सीजन में जाओगे तो 2 और 6 दिखा रहा है, बीच वाला 4 भी है बट वो यूज नहीं किया। और 17 में जाओगे तो फर्स्ट और लास्ट दिखा रहा है 1 and 7, राइट 1 7। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, हाईएस्ट वाला नंबर। हाईएस्ट नंबर वाला ज्यादा मोर स्टेबल होता है, और 18 में तो 0 है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, जैसे कि लिथियम एलिमेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन एक जुड़ा है। यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे लिथियम के साथ हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो लिथियम हाइड्राइड होगा। सोडियम के साथ एक H, वही बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन 2 लगेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, राइट। तो यहाँ पे बेरिलियम के साथ 2 हाइड्रोजन। यही बोरॉन के साथ जाएंगे तो बोरॉन के साथ B2H3 हो जाता है, राइट, B2H3 या AlS3। देखो एल्यूमिनियम के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 3 लगेगा और एक नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में जाएंगे H2O, ऑक्सीजन में तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, 2 वैलेंसी है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। और HF देखो 1 और 7 6, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब कहानी है। उसी तरह से फॉर्मूला ऑक्साइड है, जैसे लिथियम है। तो यहाँ पे मान लो मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, तो लिथियम का ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है बच्चा, 2 होता है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो जाके बैलेंस होगा, तो लिथियम की वैलेंसी 1 होती है। अब क्या करने का, अब एक काम करते हैं, ये 2 है और ये 1 मानेगा नहीं, ढूंढना तो है, लिथियम ऑक्साइड बनना चाहिए, राइट। तो ऐसा कुछ किया जाए कि बैलेंस हो जाए। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो लिथियम को 2 कर दो, 2Li, तो Li2 हो जाएगा। ये लो देखो बैलेंस हो गया, Li2 हो गया। एक लिथियम की वैलेंसी 1 तो 2 लिथियम की 2, और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। जैसे कि यहाँ पे लो यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, और उसको है ना मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा O2 के साथ। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, तो कोई बैलेंसिंग, इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ, मतलब इसका नंबर उस पे, उसका नंबर इस पे, ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। एक ऑक्सीजन ओ की वैलेंसी 2, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। अब देखो ये 3 और 4 का टिप्पणी है। एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 3 मांगता है वैलेंसी, ऑक्सीजन 4 मांगता है क्योंकि O2 है। तो एक काम करते हैं, मस्त स्मार्ट वर्क करते हैं, इसका 4 नंबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका 3 नंबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। ये 4 3 जा 12 हो जाता है और ये भी 3 4 जा 12 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे बन गया Al ट्वाइस 4। देखो बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 और ये 3 2 जा 6। ये देखो
एल्यूमिनियम क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे देखो 4 है ना, तो 2 टू जा 4, और ऑक्सीजन 3 टू जा 6, तो 6 बोले तो 3 टू जा 6, 6 ऑक्सीजन। हाँ कि ना, और बैलेंस भी हो गया। इस तरह से बैलेंस को सेटिस्फाई करना रहता है। सभी को समझा कि नहीं समझा वो बताओ मुझे, यस और नो बच्चा लोग। मेटल नॉन मेटल है ना, मेटल मेटल ऐसा मिक्सिंग होगा, तो इस तरह से इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्लियर हो रहा है बच्चा? यस मलिक ओके, मलिका ओके, अंजलि यस बच्चा ओके, स्नेह वेरी गुड। चलो चलो चलने दो, रिप्लाई आने दो बच्चा, क्लियर हो रहा है? इस तरह से बैलेंस किया जाता है बच्चा। तो ये सब ऑक्सीडेशन का कमाल है, बैलेंसी का कमाल है। मस्त अच्छे अच्छे शॉर्टकट आइडिया दिया हूँ मैंने, उस ट्रिक को फॉलो करो, बात खत्म करो, राइट, पढ़ा करो। यहाँ पे देखो, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट इज यूजुअली equal to the number of valence electron. Valency of main group element is usually equal to the what number of valence electron, outer electron, and like equal to the difference between the 8 and the like number of valence electron. 7.6. So main like many like elements of taking example of hydrides and what oxide. So hydride और oxide का example दिखाया है. That valency remains the what same down the group, so like gradual variation across the period. So periodic trends in metallic and non-metallic character. The लिखा है metal and non-metal metalloids appear in the separate region of the modern periodic table. Metal on the left hand side, non-metal क्या होता है बच्चा, right hand side पहले बताया, metalloids भी उसमें zigzag separating the two. Metals are characterized by good electrical conductivity and ability to form compound by loss of what? Valence electron. Non-metals are characterized by their or poor electrical conductivities and ability to form what compounds by gain of what valence electron in the what valence shell, right? This can be explained in the terms of what ionization enthalpy. यहाँ पे देखो, नॉन मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर व्हाट पुअर इलेक्ट्रिकल, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी इट कंडक्ट नहीं करता, एंड एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड बाय गेन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. This can be explained in the terms of what ionization enthalpy and electron gain enthalpy. The ionization enthalpy decreases down the group. ये सब अभी सब पढ़े यार, वही सब मेटालिक नॉन मेटालिक ट्रेंड्स हमने सब पढ़ा बच्चा, सब ट्रेंड्स पढ़ लिया टॉप टू बॉटम, वही सब चीजें, वही इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, electronegativity, non-metal character increases across the period, decreases down the group. ये periodic trends था non-metallic character का, ये periodic trends है chemical reactivity, right? तो ये सब हमने पढ़ लिया बच्चा लोग. The chemical reactivity of element is decided by how easily it attains electronic configuration of the nearest and inner gases, gaining or losing electron. The elements preceding or like inert gas react by gaining electron in the outermost shell, whereas the element which follows on inert gas, सब लोग नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, शर्मा जी के जैसा स्टेबल बनना चाहते हैं. Thus like chemical reactivity decided by the electron gain enthalpy. मतलब chemical reactivity is decided by the what electron gain enthalpy, क्योंकि exothermic endothermic heat release कर रहा है, absorb कर रहा है, ionization enthalpy values which in turn and decided by effective nuclear charge. और यहाँ पे क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके बच्चा, स्मॉलेस्ट साइज, तो इजीली जो स्मॉलर साइज होगा इजीली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. यही सब चीजें हमने पढ़ लिया बच्चा, वही सब चीजें. whereas the electron gain enthalpy is most negative. तो इनर्ट गैस एंड लास्ट ये सब मैं नहीं ज़्यादा पढ़ूंगा बच्चा, ठीक है ना, सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, देख सकते हो, कहानी खत्म हो चुका है. देखो Al2O थ्राइड सब अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, NOH के साथ Na2O, क्यों Na2 लगा ऑक्सीजन के साथ, अभी मैंने दिखाया लिथियम के साथ दो Li लगा था वो, राइट. ये सब वही रिएक्टिविटी बच्चा है, तो ये पेज इतना नहीं है, मैंने बता दिया. कोई भी एलिमेंट ले लो, इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पे, इस तरह से तुम फॉलो करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. और यहाँ पे जैसे कि जर्मेनियम, यहाँ पे सल्फर है, ब्रोमीन है, belong to the group 14, 16, 17 respectively, and predict the like empirical formula of the compound. Those can be formed by the what germanium sulfur and germanium bromine. तो देखो यहाँ पे जर्मेनियम है, तुम अगर देखोगे तो छोटी सी गीता, तो जर्मेनियम 14 ग्रुप में दिखेगा, सल्फर तुम्हारे को 16 में, ब्रोमीन 17 में, इसके आउटर मोस्ट है. नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसमें नंबर ऑफ बैलेंस सेल 6 आएगा.
ब्रोमीन में 7 आएगा। तो देखो मैंने बताया था ना 18 माइनस 17 या तो 8 माइनस 6 कर दो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, ये 4 तक तो 4 रहने दो, बट जब 15 16 वाला ग्रुप आता है 17, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा ना 6, तो 8 माइनस 6 करने का तो वैलेंसी 2 आ जाता है। सल्फर, सल्फर मतलब ऑक्सीजन वाली फैमिली है, ब्रोमीन फ्लोरीन वाली फैमिली है। इसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 8 माइनस 7 तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है जर्मेनियम, जर्मेनियम और जर्मेनियम की और सल्फर है। तो यहाँ पे देखो जर्मेनियम और सल्फर का मिक्सिंग कर रहे हैं, तो जर्मेनियम की वैलेंसी 4 होती है, कैसे आया यहाँ पे ये देखो। और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है बच्चा, 2 होती है, देखो 2। राइट, अब दोनों को बैलेंस करना है। अभी मैंने बताया ना, जैसे Al2O थ्राइस बताया, कैसा नो। अब यहाँ पे Al2O ट्वाइस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी O2 के साथ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी O2 के साथ। राइट, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी। बट ये बैलेंस नहीं होगा ना, अगर खाली मैं AlO लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, AlO2। बट ये फुलफिल नहीं हो रहा है, एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं हो रहा है। इसी तरह से बैलेंस, इसकी बैलेंस तो देखो, जर्मेनियम 4 आया, सल्फर 2 आया। तो सल्फर, अभी जर्मेनियम क्या है बच्चा सर, यहाँ पे 4 वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी 2 दिख रहा है। तो क्या होना चाहिए बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम कितना होना चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि वो देखो जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम ट्वाइस करके S4 कर दिया है, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 4 होती है ना बच्चा, सल्फर सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर की वैलेंसी यहाँ पे 2 होती है और जर्मेनियम की वैलेंसी 4 होती है। तो इनको क्रॉस कर दो बच्चे, तो जो कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पे बनेगा Ge2 और S4 बन जाएगा। देखो, तो ये सल्फर कितना यूज हो गया, 4, राइट। ओके बच्चा, और सल्फर यहाँ पे तुम देखोगे, काउंट करोगे तो यहाँ पे कितना होगा बच्चा, एक सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो 4 सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8, और एक जर्मेनियम की वैलेंसी 4 है, तो 2 जर्मेनियम की वैलेंसी 8 हो जाएगी, समझा। तो देखो 8 8 बैलेंस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे अब किया क्या, इन्होंने मस्त ट्रिक लगाया, ये जर्मेनियम 4 है और सल्फर 2 है ना, उसको क्रॉस कर दो, क्रॉस किया तो ये जो सल्फर है ना वो 4 हो जाएगा और जर्मेनियम क्या हो जाएगा, 2। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये चेंजेस, क्लियर हुआ बच्चा। यस बच्चा, टाइम हो गया है मालूम, लास्ट बस चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। सभी को समझा कि नहीं समझा बच्चा। और उसी तरह से यहाँ पे देखो जर्मेनियम यहाँ पे भी 4 है और ब्रोमीन की वैलेंसी 1 है, तो ये क्रॉस कर दो, जर्मेनियम 1 हो जाएगा, ब्रोमीन 4 हो जाएगा, समझा बच्चा। ये मस्त ट्रिक है, जर्मेनियम 1 और ब्रोमीन 4। तो देखो जर्मेनियम के साथ ब्रोमीन है ना 4 दिखेगा, GeBr4, फिनिश बच्चा। तो ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया है, राइट। तो पीरियडिक टेबल मैंने खत्म किया बच्चा, बाकी वो स्टडी का पार्ट वो सब डोबेटनर था, न्यूलैंड था, ऑक्टेव था, तुमने 10th में पढ़ा है बच्चा, राइट वो सब। तो ग्रुप 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं ये चैप्टर चालू करूँगा, और 13 14 15 ग्रुप 3 ब्लॉक 13 14 15, ओके। और फिर उसके बाद मैं देखूंगा, मैं सोचा हूँ कि 1 2 चैप्टर और लूँगा, तो केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं, सोच रहा हूँ, और रिडॉक्स अगर हुआ तो, बट केमिकल बॉन्डिंग पाएगा, तो 13 14 15 करके फिर मैं रिडॉक्स ले लूँगा, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग ले लूँगा बच्चा, ओके। चलो फिर तुम लोग जा सकते हो, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चा लोग, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय बच्चा, बाय बाय। हेलो मैम, मैम हेलो, बच्चे लोग जा सकते हो तुम लोग जल्दी से, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बच्चा, बाय 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 एवरीवन।